सीजीपीएससी द्वारा आयोजित 2025 का यह अंतिम एग्जाम सिविल जज प्रीलिम्स, ठीक है। इसमें देखेंगे हम सीजीजीएस के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसके पहले 2025 पे टोटल सीजीपीएससी ने 5 एग्ज़ाम लिए हैं। पहला एग्ज़ाम प्रीलिम्स का था जिसमें सीजीजीएस के 50 क्वेश्चन मिले। दूसरा एग्ज़ाम जो था मई में बॉयलर इंस्पेक्टर का, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ फरवरी में, फिर मई में आपका बॉयलर इंस्पेक्टर का हुआ, उसमें भी सीजीजीएस के 50 क्वेश्चन मिले। फिर जुलाई में हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री का, उसमें भी सीजीजीएस के 50 क्वेश्चन थे। उसके बाद हम देखें सितंबर पे, ठीक है, सितंबर में हुआ माइनिंग इंस्पेक्टर का, लेकिन उसमें सीजीजीएस के 30 क्वेश्चन थे। और सितंबर में ही 21 सितंबर को एक लास्ट एग्ज़ाम हुआ सीजीपीएससी का सिविल जज के लिए, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, ठीक है। भर्ती थी 2024 की, लेकिन एग्ज़ाम हुआ 21 सितंबर 2025 को। 90 क्वेश्चन उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे और 10 ही क्वेश्चन सीजीजीएस के थे। इस तरीके से ये साल का अंतिम एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। साथ ही साथ अक्टूबर में सीजीपीएससी द्वारा एक और नया पोस्ट आया है, अधीक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, है ना। भर्ती 2025 में आई है, लेकिन उसका जो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम का वो आपका जनवरी 2026 में होना है। तो इस तरीके से 2025 में ये 5वां एग्ज़ाम है। चलिए इसमें चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन इसमें जो 91 नंबर का क्वेश्चन है, लोन वर्राटू अभियान का संबंध है, लोन वर्राटू स्कीम इज रिलेटेड टू, ठीक है, कृषकों को लोन प्रदान करने से, महिलाओं को ऋण प्रदान करने से, नक्सलियों के पुनर्वास अभियान से, युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोन वर्राटू अभियान, आपको नाम से ही लग रहा होगा, ठीक है, कि ये हिंदी शब्द तो नहीं है, ठीक है, ये बस्तर क्षेत्र की है। तो नक्सलियों के पुनर्वास अभियान से ये संबंधित अभियान है लोन वर्राटू अभियान। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, अभियान चल रहा था नक्सलियों को पुनर्वास से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेराडोली किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है 92 का, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं। सेराडोली क्या है? गौटिया से संबंधित है, पटेल से संबंधित है, बड़कर से संबंधित है या फडणवीस से संबंधित है? तो सेराडोली का जो संबंध है वो संबंध है किससे? गौटिया से संबंधित है, ठीक है। अब ये गौटिया से तो संबंधित है, लेकिन आपको और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेराडोली होता क्या चीज है, ठीक है। तो एक्चुअल में सेराडोली जो है ना वो गौटिया को प्राप्त अतिरिक्त जमीन है। सेराडोली क्या है? गौटियाओं को प्राप्त अतिरिक्त जमीन, ठीक है। तो इस समय क्या होता था कि गौटिया को क्या हुआ था, जैसे कोई अधिकारी कर्मचारी आ गए तो उनके स्वागत के लिए, उसके रहने की व्यवस्था के लिए जो खर्च आएंगे वो खर्च कैसे किया जाएगा, तो उन्हीं खर्च के लिए सरकार ने, उस समय के तत्कालिक सरकार ने, ठीक है, गौटियाओं को अतिरिक्त जमीन दिए थे, ठीक है। तो उसी जमीन को क्या बोलते थे? सेराडोली बोलते हैं। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था 92, मॉडरेट लेवल का था थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में जमींदारों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। चलिए पहला है, वर्ष 1818 में जमींदारों की कुल संख्या 27 थी। जी हाँ, 1818 में जमींदारों की कुल संख्या क्या थी? 27 थी। और इसको बाद उसी समय में ही 27 से फिर कट करके 8 कर दिए और 8 से फिर ये 9 हो गया। 1826 में संबलपुर और सरगुजा की जमींदारों को छत्तीसगढ़ से अलग कर दी गई थी। 1827 के बाद जमींदारों को फौजदारी अधिकारों में कटौती की गई। छत्तीसगढ़ के जमींदारों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, सामंत या जागीरदार और साधारण जमींदार। तो ठीक है, जमींदार को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, एक जागीरदार कहलाया और एक जमींदार कहलाया, साधारण जमींदार कहलाया और एक को सामंत कहलाया। ये सही है, चौथा सही है। पहला वाला भी हम लोगों ने देख लिया, सही है। तो अगर आपको 2 पता चल गया है, 1 और 4 सही है, तो इसका मतलब ये है कि सब गलत हो नहीं सकता, केवल 1 और केवल 2 सही नहीं हो सकता, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 1826 में संबलपुर और सरगुजा जमींदारों को छत्तीसगढ़ से अलग कर दी गई थी और 27 के बाद जमींदारों को फौजदारी अधिकारों में कटौती की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनिए। राज्य में फसल क्षेत्र की राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी 2025 अग्रिम अनुमान 29,72,460 लाख रुपए अनुमानित है। जी सही है ये। फसल बीमा योजना 2023-24 में 14,82,359 कृषकों का बीमा कराया गया था, ये भी सही है। राज्य में 69 कृषि उपज मंडी और 121 उप मंडियां कार्यरत है, हाँ ये भी सही है। राज्य में 38-72 कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित है, जी ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो 1, 2, 3 और 4 चारों ही क्या है, सही है। ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी सही है। अगर आपको 2 में डाउट भी हो सकता था पहले दूसरे में, तो ये 69 कृषि उपज मंडी और 121 उप मंडियां, ये तो कॉमन सा फैक्ट है, इसको याद करके जाते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने पर कृषि से कृषि यंत्र सेवा केंद्र कितने हैं ये भी हम लोग देख करके जाएंगे। तो अगर ये 3 और 4 सही हैं तो उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। तो इजी लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा मॉडरेट बनाने की कोशिश की थी, डेटा डाल करके गलत हो सकता था, लेकिन ऑप्शन उसको इजी बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। चलिए पहला कथन क्या है, पहला कथन दिया है आपको, छत्तीसगढ़ में पटेलों की नियुक्ति मराठा शासन की देन है। चलिए ठीक, भूमि कर के निर्धारण और उसकी वसूली में पटेल सरकार को सहयोग देता था। तीसरा है, गांव की परंपरा अनुसार वह अनाज की खरीदी करने वाले व्यापारियों से प्रति रुपया खरीदी के पीछे 1 काठा अनाज भी वसूल करता था। और चौथा, पटेल गांव की जनता का प्रतिनिधि होता था और केंद्रीय शक्ति उसके अधिकारों की रक्षा करता था। 4 दिए हैं। चलिए तो पहले पे बात करें, छत्तीसगढ़ में पटेलों की नियुक्ति मराठा शासन की देन है। हाँ बिल्कुल, मराठाओं ने ही पटेलों की नियुक्ति करना चालू किया था। ठीक है, बाद में पटेल का जो पोस्ट था अंग्रेज ने हटा दिया। ठीक है, भूमि कर के निर्धारण और उसकी वसूली में पटेल सरकार को सहयोग देता था। हाँ, तो कर निर्धारण और वसूली करने के लिए ही सरकार ने क्या, पटेल का पद निकाला था। तो ये दोनों तो सही हैं। गांव की परंपरा अनुसार वह अनाज की खरीदी करने वाले व्यापारियों से प्रति रुपया खरीदे के पीछे 1 काठा अनाज भी वसूल करता था, नहीं ये गलत है। पटेल गांव की जनता का प्रतिनिधि होता था, नहीं गलत है। गांव की जनता का प्रतिनिधि कौन, हम बोल सकते हैं गौटिया को या सरपंच। ठीक है, हालांकि उस समय सरपंच तो होता नहीं था। तो पटेल तो क्या था, एक अधिकारी था, किसको किसके, भूमि कर निर्धारण और वसूली के लिए, वो जनता का प्रतिनिधि नहीं होता था। तो 3 और 4 क्या है, गलत है। 1 और 2 क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक की मुख्य विशेषताओं के आधार पर निम्न कथनों में से सही विकल्प चुनिए। अब ये सतत विकास लक्ष्य से रिलेटेड और क्वेश्चंस इस बार CGPSC के एग्जाम पे हम लोगों ने देखे हैं। ठीक, तो एक हॉट टॉपिक है, तो अगला कोई CGPSC का एग्जाम आप अगर देने जाओ तो सतत विकास लक्ष्य पर भी एक बार फोकस कर लेंगे। केरल और उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं। हाँ जी हाँ, सही है कथन है। बिहार और झारखंड सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, जी। छत्तीसगढ़ अग्रणी श्रेणी में शामिल है, जी हाँ छत्तीसगढ़ अग्रणी श्रेणी में शामिल है। 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी में हैं, जिनमें 10 नए जुड़े हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक तरीके से देखें तो 1, 2, 3, 4, हाँ चारों सही हैं। उपरोक्त में से सभी सही हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक बार देख के जरूर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी। छत्तीसगढ़ की डोरसा मिट्टी के बारे में कथन, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो डोरसा मिट्टी के बारे में बात करें तो यह ग्रेनाइट शैल समूह की मिट्टी है। ठीक है, ग्रेनाइट शैल समूह की मिट्टी है, गहरे भूरे रंग की होती है। जी हाँ, डोरसा जो है वो गहरे भूरे रंग की होती है। 30%
कृषि डोरसा मिट्टी में होती है। छत्तीसगढ़ की 30% कृषि डोरसा मिट्टी में ही होती है। ठीक है, मेन आपका क्या है, कन्हार, मटासी और डोरसा, ये तीन ही मुख्य है कृषि के लिए। यह अम्लीय होती है। जी हाँ, काली मिट्टी मतलब कन्हार को छोड़ करके बाकी सभी मिट्टियाँ अम्लीय होती है। कन्हार काली मिट्टी जो है वो क्षारीय होती है, ये क्या होती है, अम्लीय होती है ना। लेकिन मटासी के कंपेयर में थोड़ा सा कम अम्लीय रहेगा। तो इस तरीके से देखिए तो 1 2 3 4 सभी सही हैं, तो उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ से हमको पता चला डोरसा मिट्टी के बारे में क्या, ग्रेनाइट सेल, गहरे भूरे रंग, 30% कृषि और अम्लीय, 4 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। इसके अधिकांश भाग में आग्नेय शैल है। जी हाँ, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश जो है वो अधिकांश भाग क्या है, आग्नेय शैल है ना। तो पाठ प्रदेश कौन से शैल से बनता है, आग्नेय शैल से बनता है ना। अधिकांश भाग में आग्नेय शैल होता है, ये सही है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। किसकी, जसपुर सामरी पाठ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम जसपुर की ही बात करें तो ये इसकी औसत जो ऊंचाई है सिर्फ जसपुर 300 से 500 मीटर, और सामरी के बारे में बात करें तो ये लगभग आपका 600 से 750 है ना। तो दोनों को भी अगर जसपुर सामरी पाठ का एवरेज दिखाया जाए तो 300 से 750 के बीच में हम निकाले तो लगभग 500 मीटर के आसपास आएगा, है ना। तो ये जसपुर सामरी पाठ के बारे में बोल रहा है और ये जसपुर का ही 300 मीटर से ज़्यादा है औसत ऊंचाई। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह समतल शिखर वाले समतल प्राय मैदान है। ठीक, हाँ ये भी सही बोल सकते हैं, क्योंकि पाठ का जो ऊंचाई पे तो है लेकिन आगे जा करके देखेंगे तो उसमें शिखर नहीं मिलेंगे। अगर शिखर बन गया, चोटी बन गया तो पर्वत हो गया। ठीक है, तो प्रायः बोल रहे हैं, सभी ऐसा नहीं कि सभी समतल मैदान है, लेकिन अधिकतर पाठ प्रदेश जैसे जसपुर सामरी पाठ जो है बॉक्साइट का मैदान बोल रहे हैं उस, ठीक है, तो वो वाला जो क्षेत्र है वो कैसा है, मैदानी क्षेत्र है। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जसपुर जिले में मैनी नदी का उत्तर का समस्त भूभाग जसपुर पाठ है। जी हाँ, जसपुर जिले में मैनी नदी के भूभाग जो है उसको जसपुर पाठ कहते हैं, ये भी सही है। इसे ऊपरी घाट भी कहते हैं, नहीं ये वाला जो पॉइंट है ये गलत हो गया। इसको नीच घाट कहते हैं, ऊपर घाट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, नीच घाट बोलते हैं। ऊपर घाट जो है वो सामरी पाठ वाला जो रहेगा वो ऊपरी घाट कहलाएगा और जसपुर वाला जो है वो नीच घाट कहलाएगा। तो जसपुर पाठ जो है वो नीच घाट में आता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें, एक सही है, हाँ एक सही है, 3 सही है, हाँ तीसरा भी सही है, 1 सही है, 3 सही है, 1 2 3 सही है क्या, दूसरा तो गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल 4 सही है, नहीं 4 तो गलत ही है। तो इस तरीके से देखें, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। सीजीपीएससी ने इस क्वेश्चन को विलोपित किया है, ठीक है, डिलीट कर दिया है, विलोपित कर दिया है 98। ठीक है, तो कारण क्या हुआ कि पहला कथन तो सही है, ठीक, तीसरा कथन भी सही है, लेकिन दूसरा और चौथा क्या है आपका, गलत है, और ऑप्शन में वो मैच नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, आग्नेय शैल देख सकते हैं, ठीक, मैनी नदी के उत्तर का भाग जसपुर पाठ कहलाता है और इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी घाट नहीं बोलते, नीच घाट बोलते, निचली घाट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मैकल की पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य से भी कंटिन्यू क्वेश्चन देख रहे हैं ना। लास्ट वाले एग्जाम पे भी आपका वन्य जीव अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है ना, बलमदेई नदी कौन से अभ्यारण्य से गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन था। तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी एक बार अच्छे से पढ़ करके जाएंगे, ताकि इससे रिलेटेड कि किसका क्षेत्रफल है, कौन सी नदी जाती है, किस जानवर के लिए फेमस है, ये सब चीज़ क्लियर रहे। ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रृंखला से संबंधित
ठीक है। तो हम देखें सीता नदी उदयंती के बारे में बात करें, इधर गरियाबंद धमतरी की तरफ, अचानक मार, बादल खोल, भैंसाधरा। बादल खोल जसपुर में आपको देखने को मिल जाएगा, अचानक मार, ठीक है, यही आपको मुंगेली की तरफ। तो मुंगेली से लगा हुआ आपका क्या है ना, कवर्धा मुंगेली से लगा हुआ आपका क्या है, मैकल पर्वत है। तो मैकल पर्वत वाला जो रहेगा वो क्या है जाएगा आपका अचानक मार हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 99 का। चलिए इस एग्जाम का ये लास्ट क्वेश्चन, और ये जो लास्ट निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए, 100 नंबर का क्वेश्चन। अब ये 100 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है अभी रिसेंटली एग्जाम पे, है ना। तो माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था सितंबर पे ही हुआ था, लगभग 7 सितंबर के आसपास हुआ था। और ये जो जिस एग्जाम के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये 21 सितंबर के आसपास हुआ था ये एग्जाम, ठीक है। तो इसमें देखें मतलब सितंबर माह में ही दोनों एग्जाम हुआ है, पहले माइनिंग इंस्पेक्टर का हुआ और दूसरा ये हुआ, ठीक। पहले वाले एग्जाम पे सेम टू सेम यही प्रश्न माइनिंग इंस्पेक्टर वाले एग्जाम पे भी था, ठीक है। क्या था, 14 कृषि उपज मंडियां कृषि उपजों का क्रय विक्रय इनाम के माध्यम से किया जा रहा है, गलत है, 14 नहीं है, ठीक है। कितने हैं, 20 कृषि उपज मंडियां हैं क्रय विक्रय इनाम के माध्यम से किया जा रहा है। तो यह आपका 2 सही है, ठीक है। वर्ष 2024-25 में 289.48 करोड़ रुपए का कृषि उपजों का क्रय विक्रय राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से किया गया है, हाँ ये भी सही है आपका। और चौथा 2024-25 में, ठीक, 1257285.09 क्विंटल का कृषि उपजों का क्रय विक्रय कृषि बाजार पोर्टल से किया गया है, ये भी सही है। मतलब आपके क्वेश्चन का पैटर्न भी 4 पॉइंट में दिया था, वही सेम चारों पॉइंट है, ठीक। इस बार ऑप्शन भी वही है, पहले केवल जो पहला जो गलत है वो भी यहाँ पर है। तो 2, 3, 4 मतलब ओवरऑल ऑप्शन, ठीक, पैटर्न सब चीज़ सेम टू सेम है। मतलब ये क्वेश्चन आपका कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या आपका 2, 3, 4, ठीक है। तो अगर पहले के एग्जाम को आप करके जाए रहते तो आप ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते थे। साथ ही साथ हम लोगों ने और देखा कि कुछ क्वेश्चन और है जिसको आप और भी बना सकते थे ये वाले क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। अगर पहले पढ़े रहते तो ये वाला भी क्वेश्चन एक बार आप कर सकते थे, ठीक। कौन सा, वन्यजीव अभ्यारण्य, हालांकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने सिविल जज प्रीलिम्स में आए हुए 10 महत्वपूर्ण CGGS के क्वेश्चन देखे।